जय हिंद एवरीवन। आप सभी का हमारे इस डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे रेस्पिरेशन सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है। इस सिस्टम में हम जानेंगे कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है, इसमें क्या ऑर्गन होते हैं और इसकी क्या मैकेनिज्म होती है, एवं इसके एवं रेस्पिरेशन की क्या क्या फिजियोलॉजी होती है। दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में समझाने वाला हूँ। बहुत ही ईजी वे में, किसी भी फील्ड मेडिकल लाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैप्टर। तो मैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की बात करूँ तो श्वसन क्या होता है। श्वसन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके फूड के लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी के रूप में यूज करना, जैसे ग्लूकोज और अमीनो एसिड के रूप में अपडेट करके एनर्जी के रूप में यूज करना ही श्वसन है। तो इसका इंट्रोडक्शन है द रेस्पिरेटरी सिस्टम द ऑर्गन ऑफ सिस्टम रेस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर ब्रीथिंग सप्लाई ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। जो हार्मफुल गैस होती है उसको रिमूव किया जाता है, जो जो यूजफुल गैस होती है ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है। यही ब्रीथिंग की मैकेनिज्म है। एवं हिंदी में देखेंगे, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम शरीर के ऑक्सीजन प्रदान करने व कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर, जो हार्मफुल होती है उसे बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करता है। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम एवं रेस्पिरेशन सिस्टम मिलकर के बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के कार्य। ब्रीथिंग, इसमें नंबर पहला है ब्रीथिंग। इनहेल और एक्सहेल। इंस्पायरेशन, इसे इंस्पायरेशन भी कहते हैं, टेकिंग एयर इनटू द लंग्स, जो कि एटमॉस्फेयर से O2 को बॉडी में एंटर कराया जाता है। एक्सहेल में पल्मोनरी गैस होती है जो हार्मफुल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर पास आउट किया जाता है। फिर अगला फंक्शन है गैसों का आदान प्रदान। गैसों के आदान प्रदान में ऑक्सीजन एंटर इनटू ब्लड में वो पल्मोनरी कैपिलरीज के द्वारा एल्वेलाई में एक्सचेंज हो जाता है और वह ब्लड में चली जाती है। एवं और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो दोबारा से लंग्स से, पल्मोनरी से होकर के, फेफड़ों से होकर के बाहर पास आउट कर दी जाती है, एक्सहेल कर दी जाती है। ध्वनि निर्माण, वोकल कॉर्ड। ध्वनि निर्माण में वोकल कॉर्ड का मेन रोल होता है, जो लेरिंग्स में कार्टिलेज से अटैच होते हैं। ग्रहण शक्ति, स्मेल, जो कि ऑल फैक्ट्री वर्क, जो कि हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व के द्वारा होता है। ऑल फैक्ट्री का वर्क, जो कि किसी भी टाइप की स्मेल को नोज के द्वारा सूंघने में मदद करती है। रेगुलेशन ऑफ पीएच हेल्प्स मेंटेन एसिड एंड बेस। जब एसिड एंड बेस बैलेंस की बात आ जाती है कहीं पर भी, तो वहाँ पर किसी भी चीज़ का सीक्रेशन करना होता है। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के भाग। इसमें आप देख सकते हैं श्वसन तंत्र का सबसे पहला पार्ट होता है नोज। पहला ऑर्गन है नोज, जो कि नेजल कैविटी में प्रेजेंट होता है। उसके बाद सबसे पहले एयर नोज के नोस्ट्रल से होकर के नेजल कैविटी से होती है फेरिंग्स से होकर के लेरिंग्स से रेस्पिरेटरी लोअर ट्रैक्ट में ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई से होते हुए ब्रोंक्यूल्स से होते हुए लंग्स में एल्वियोलाई पाई जाती है, जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है, जो कि एल्वियोलाई होती है, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं, जिनमें पल्मोनरी कैपिलरी एवं एल्वियोलाई के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें इनमें आर्टरी और वेन भी पाई जाती हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ऊपरी श्वसन मार्ग में ये इसका मेनली ऑर्गन ये नोज होता है। नाक, फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, मैंने आपके लिए पहले बताया था, फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है जो फिल्ट्रेशन, वार्मिंग एंड मोशंस, जो हमारी जो एयर आती है उसको फिल्ट्रेट करता है। वार्म यानी कि जो गर्म हवा है उसे, क्योंकि इसमें गोबलेट सेल पाई जाती है जो कि एक फ्लूइड का सीक्रेशन करते हैं, जिसकी वजह से एपिथेलियल लेयर अंदर वाली होती है जिसमें फ्लूइड का सीक्रेशन होता है, जो गर्म हवा भी ठंडी हो जाती है क्योंकि लंग्स को डैमेज ना कर सके, और वह मॉइस्चर बनाए रखने का काम करती है, ह्यूमिडिफिकेशन भी कवर करती है। श्वसन का प्रथम अंग है श्वसन तंत्र का प्रथम अंग है वायु को छानता है, गर्म करता और नम बनाता है, गर्म हवा को नम बनाता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ऑर्डर में फेरिंग्स, जिसकी फेरिंग्स एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो बेस ऑफ स्कल से सर्वाइकल वर्टिब्रा तक प्रेजेंट होता है। कॉमन पैसेज फूड एंड एयर के लिए होता है। इसकी लेंथ 12 से 14 सेंटीमीटर होती है, जो मस्कुलर ऑर्गन होता है। फिर आता है उसके बाद लेरिंग्स, जिसे लेरिंग्स
जिसे कि साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स नॉन एज ए साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है। वॉइस बॉक्स के नाम से जाना कंटेन वोकल कोड, क्योंकि इसके अंदर वोकल कोड प्रेजेंट होते हैं। बी शेप स्ट्रक्चर पाई जाती है। जब इनके बीच से होकर के एयर गुजरती है तो इनकी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वोकल कोड एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, जिससे एयर इनके बीच से होकर तेजी से बाहर निकलती है तो वो साउंड में परिवर्तित हो जाती है। उसके बाद में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, निचला श्वसन मार्ग जो कि लेयरिंग्स से नीचे वाला पार्ट होता है। लेयरिंग्स से नीचे वाले में आता है पहले फर्स्ट ऑर्गन है ट्रैकिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि जो कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। इसकी लेंथ लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, 11 से 12 सेंटीमीटर भी कुछ बुक में आपको मिल सकती है। सपोर्टेड बाई सी शेप कार्टिलेज, जो कि 10 से 12 कार्टिलेज होते हैं, 12 से 20 कार्टिलेज भी हो सकते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया में, जिसे बैंड पाइप भी कहा जाता है। ब्रोंकाई। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन है ब्रोंकाई। ट्रैकिया फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाकर के 2 पार्ट में बट जाती है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में बट जाती है। फिर उसके बाद में ब्रोंकियो आगे जाकर के ब्रोंकिल्स में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद में ब्रोंकिल्स एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाता है। माइक्रोस्कोपिक एयर सेक्स साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, जो कि यहाँ पर गैस का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में। पल्मोनरी शब्द यहाँ पर आ जाए हुआ है, लंग्स के लिए मेनली उपयोग होता है। हिंदी में सूक्ष्म वायु थैलियाँ यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। मैंने आपके पहले ही बताया था, यह जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर पल्मोनरी कैपिलरी एवं एल्वियोलाई के बीच में गैस का एक्सचेंज होता है। राइट, क्योंकि गैस एक्सचेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि हवा मेनली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, इसलिए गैस का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। राइट लंग्स में 3 लोब्स पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा लोब होता है, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर लोब। क्योंकि लेफ्ट लंग छोटा होता है क्योंकि इसमें नोज पाई जाती है, जिसे आइलम कहा जाता है। आइलम में क्योंकि हार्ट प्रेजेंट होता है, ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट होता है, जो कि मुट्ठी के आकार की स्ट्रक्चर होती है। इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, हार्ट। राइट लंग्स का वेट 600 ग्राम एवं लेफ्ट लंग का वेट 550 ग्राम होता है। और जिस लंग्स के ऊपर एक प्लूरा कैविटी पाई जाती है, जो कि लंग्स को चारों तरफ से कवर्ड करके रखती है, जो डबल लेयर में, जो अपने आप को 2 लेयर में सेपरेट करके रखती है। डबल लेयर मेम्ब्रेन एंड सराउंडिंग एंड ऑफ लंग्स, जो अपने आप को 2 लेयर में सेपरेट करके रखती है। एवं ये पैराइटल स्पेशल कहा जाता है। इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। दोहरी झिल्ली को दोनों फेफड़ों को ढकने वाली प्लूरा होती है, जिसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसे प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है, जो इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रैक्शन को कम करता है एवं यह लंग्स को सुरक्षा प्रदान करता है। एवं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ये मेन इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। इंस्पायरेशन, श्वास लेना। इंस्पायरेशन में जैसे कि हम एटमॉस्फेयर से वायु को अंदर बॉडी में इंटर कराते हैं, इसमें इंटर तभी हो पाती है जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एवं जो इंटरकॉस्टल मसल होती हैं, जो रिब्स के ऊपरी बीच में प्रेजेंट होती है, 11 पेयर इंटरकॉस्टल मसल होती हैं, वो जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, उनमें वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, जिसके कारण थोरेसिक कैविटी का आकार बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण एयर आसानी से, क्योंकि एनवायरनमेंट का प्रेशर थोरेसिक कैविटी के प्रेशर से अधिक होता है, इसलिए एयर आसानी से एंटर कर जाती है। डायफ्राम सिकुड़ता है,